चरक सूत्र 4। थोड़ा लिख लो, थोड़ा पढ़ लो। संजीवनी आयुर्वेदिक कॉलेज ये कहाँ है? संजीवनी अलीगढ़ में है क्या? लखनऊ में है? अमरोहा, अच्छा। चलो, हेडिंग डालो चरक सूत्र 4। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, एक साथ करेंगे सब काम। ठीक है। देखो, चरक सूत्र 4 में 50 महाकसाय। चरक सूत्र 4 में 50 महाकसाय या दशेमानी का वर्णन। दशेमानी, दशेमानी का वर्णन। ठीक है। देखो, प्रत्येक महाकसाय में द्रव्यों की संख्या निश्चित। प्रत्येक महाकसाय में द्रव्यों की संख्या निश्चित। कितने द्रव्य हैं? 10। प्रत्येक महाकसाय में निश्चित द्रव्य बताए, कितने बताए? द्रव्यों की संख्या निश्चित। कितने द्रव्य हैं? 10। देखो, इस प्रकार कुल 500 कसाय का वर्णन। 500 कसाय, 50 महाकसाय। ठीक है। 500 कसायों का वर्णन किया गया। पंच महाकसाय मतलब सॉरी, 50 महाकसाय और 500 कसाय। देखो, कुल द्रव्य 274, लेकिन द्रव्य 500 नहीं है। कितने हैं? 274। इन 50 महाकसाय में, 500 कसायों में 274 द्रव्य हैं। देखो, क्योंकि एक द्रव्य एक से अधिक महाकसाय में वर्णन। क्योंकि एक द्रव्य एक से अधिक महाकसाय में वर्णन।
ठीक है, एक से अधिक महाकसाय में वर्णन है। तो इन 274 द्रव्यों पर, देखो 274 द्रव्य, इसमें लिखो 92 द्रव्यों पर चक्रपाणि ने टीका की। 92 द्रव्यों पर चक्रपाणि ने टीका की और 145 द्रव्यों पर गंगाधर ने टीका की, जल्प कल्पतरु वाले। और 76 पर दोनों ने टीका की, जो कॉमन थे 76। तो देखो चक्रपाणि का काल कौन सा है, 11, 9 + 2 = 11, ऐसे जाना। गंगाधर का काल 20वीं सदी है, तो इसको जोड़ोगे तो 19 आएगा। ठीक है, 1 + 4 1 + 4 5, 5 और 4 9। ठीक है, और 76 पर दोनों ने टीका की। ठीक है, ये द्रव्य, ये जो महाकसाय कैसे कैसे वर्णित हैं देखो, लिख पा रहे हो, कुछ छूट तो नहीं रहा है, हैं? रजई पाल, अंकित, गौरव, आशु, मनीष, सौम्या, प्रियंका। ठीक, देखो कैसे कैसे ये महाकसाय वर्णित किए गए। देखो 6 + 4, 6 महाकसाय जिनमें जो जीवनीय इत्यादि हैं, जीवनीय इत्यादि जिनमें ई लगा हुआ है, जीवनीय, भ्रंगणीय, ऐसे। ठीक है, लेखनीय, वेदनीय, संधानीय, दीपनीय, ये सटक है इसका, सटक, जीवनीय सटक लिख लो, जीवनीय आदि सटक। चार ऐसे हैं जिनमें जो बल्य, हृदय, वर्ण्य, कंठ, बल्य आदि, 6 + 4 ऐसे निर्धारित हैं। ठीक है, फिर लिखो 6 + 4, फिर अगला भी है 6 + 4। ये भी एक षटक और 4 का वर्ग आया है, चतुष्क का वर्ग आया है। ये षटक है, ये चतुष्क है, ये भी षटक है, ये भी चतुष्क है। इसमें आया है तृप्तिग्न, घ्न, तृप्तिग्न आदि, जैसे तृप्तिग्न, अर्शोग्न, कुष्ठग्न, कंडुग्न, क्रमिग्न, विषग्न, ये षटक है एक। अगला जो चतुष्क आया है वो आया है स्तन्य जनन। मैं पहला पहला उठा रहा हूं केवल। स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन, दैट्स ऑल, 4। जीवनीय आदि, बल्य आदि, तृप्तिग्न आदि, स्तन्य जनन आदि, इसको ऐसे भी समझते हैं हम, स्तन्य शुक्र विषयत्व आदि। क्वेश्चन पूछ सकता है इसका ऐसा कि स्तन्य
शुक्र, विषयत्व आदि कितने महाकसाय का वर्णन किया गया है? 4 महाकसाय का वर्णन किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चक्रपाणी टीका की है इस पर। ठीक है, अगला लिखो 7+3। 7+3 तो 7 के आगे लिखो स्नेह उपक आदि। स्नेह उपग आदि, इसमें है स्नेह उपक, स्वेद उपक, वमन उपक, विरेचन उपक, आस्थापन उपक, अनुवासन उपक, शिरोविरेचन उपक, ऐसे 7 हो जाते हैं। 5 पंचकर्म प्लस 2 पूर्व कर्म। उपक माने होता है सहायता करने वाला, ऐसे द्रव्य जो स्नेह में सहायता करते हैं, ऐसे द्रव्य जो स्वेदन करने में सहायता करते हैं, ऐसे द्रव्य जो अनुवासन में, वमन में, विरेचन में सहायता करते हैं, वो द्रव्य है। 3 में लिखो छर्दी, निग्रह आदि। छर्दी, निग्रह आदि, ये त्रिक है इसका। ये सप्तक कसाय वर्ग है, ये त्रिक कसाय वर्ग है। इसमें है छर्दी निग्रह महाकसाय, तृष्णा निग्रह महाकसाय, हिक्का निग्रह महाकसाय। क्षत्रिय से याद करते हैं इसको, क्षत्रिय। छर्दी, तृष्णा और हिक्का, हा से याद, क्षत्रिय। तो बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। त्रिक महाकसाय में कौन कौन है? ठीक है, बल्यादि चतुष्क महाकसाय में कौन कौन है? और डॉक्टर साहब इसका सीक्वेंस है, बहुत बढ़िया। अगला देखो 5+5। 5+5 पंचक कसाय वर्ग आएगा। लिखो पुरीस, संग्रहणीय आदि। पुरीस, संग्रहणीय आदि, जिसमें आएगा पुरीस संग्रहणीय, पुरीस विरंजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरंजनीय और मूत्र विरेचनीय। पुरीस संग्रह, पुरीस विरंजन, मूत्र संग्रह, मूत्र विरंजन और मूत्र विरेचनीय महाकसाय और है। अगला 5 लिखो पंचक कसाय। देखो कास, हर आदि। कास, हर आदि, जिसमें कास हर, श्वास हर, शोथ हर, ज्वर हर और श्रम हर। कास, श्वास, शोथ, ज्वर और श्रम हर। अभी मैं इसको दिखाऊंगा पूरी ट्रिक इसकी तरीके से। अगला देखो 5+5। फिर पंचक कसाय वर्ग। लिखो दाह, प्रशमन आदि। क्या छूट गया बेटा? गौरव, क्या छूट गया? हम्म,
बताओ भाई। हम्म। तो छूटा तो नहीं है गौरव कौशल? दोबारा दिखा दें पुराना वाला पन्ना। ये लो, अभी डिटेल लिखाऊंगा इसको, निश्चिंत रहो। तो ये दाह प्रशमन, अगला जो पांचवा है दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंग मर्द प्रशमन, शूल प्रशमन महाकसाय है पंचक। अगला पांच लिखो, सोड़ित स्थापन आदि, सोड़ित स्थापन आदि। ये चैप्टर इतना गजब है जिसका कोई जवाब नहीं है, ये मान लो। बहुत खतरनाक चैप्टर है। अगर कोई व्यक्ति चिकित्सक अच्छा बनना चाहता है ना, इस चैप्टर को रट ले बिल्कुल, जी मान लो। ये बात अलग है जब आप चिकित्सा करते हो तो कुछ याद आता नहीं है उस समय, समझ गए? चिकित्सा करते समय सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है ना, वो वैद्य के सत्व की आवश्यकता होती है सबसे ज्यादा। और आज के जमाने में सत्व को मैनेज करना, सत्व को बैलेंस करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। सत्व अगर आपका बैलेंस है तो आप बहुत कुछ चीजें हैंडल कर ले जाएंगे। तो इसमें सोड़ विस्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन, वय स्थापन, पंचक कसाय वर्ग हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जो है 50 महाकसायों का वर्णन कर दिया गया है। ठीक, तो इसको पहले इसकी ट्रिक लिखा दें, कि पहले क्या लिखा दें बताओ। चलो पहले कोई लिख लो, पहले बेसिक चीजें लिखो, उसके बाद ट्रिक लिखाएंगे इसकी। कौन सा द्रव्य किसमें कहां कहां कितनी बार आया, पहले वो लिख लो। लिखो, एक नोट डाल के चीज और लिख लेना। देखो, चरक विमान 8, देखो पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह का उल्लेख, पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह का उल्लेख चरक विमान 8 में भी किया गया है, जिसको सड़ आस्थापन स्कंद भी, यही सड़ आस्थापन स्कंद भी का है, यही उल्लेख है। षड आस्थापन स्कंद, ठीक है। तो लिखो, देखो सबसे ज्यादा बार जो आया है वो आया है मुलेठी, मधुक। मुलेठी सबसे अधिक बार आया है इन 50 महाकसाय में। कितनी बार आया है? 11 बार आया है। तो एक एक वैद्य को, हर एक वैद्य को, एक एक वैद्य को, हर एक वैद्य को मुलेठी का प्रयोग सबसे ज्यादा करना भी चाहिए। हर एक वैद्य को मुलेठी का प्रयोग सबसे ज्यादा करना भी चाहिए। ठीक है, दूसरा लिखो पिप्पली, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 लिखो पिप्पली, दूसरे नंबर पे पिप्पली सबसे ज्यादा बार आई है। कितनी बार आई है? 9 बार। नौ बार। तीसरे नंबर पे लिखो 4 बार जो द्रव्य आए, वो 6 बार जो द्रव्य आए हैं, लिखो चंदन, चित्रक, वचा, कंटकारी। ये सब द्रव्य 6 बार आए हैं।
तो चंदन चित्रक को कांटों से बचा। चंदन चित्रक को 6 कांटों से बचा। चंदन चित्रक को 6 कांटों से बचा। जो 7 बार आया है, कोई जो छूट गया सीक्वेंस वाला, 7 बार आया है, देखो अभया और बदर। अभया माने हरितकी और बदर, ये आया है 7 बार। तो जब हम लोग बंदरों के साथ रहते हैं, माने हनुमान जी के साथ रहते हैं, तो अभय हो जाते हैं। बंदर के साथ 7 माने 7, आदमी व्यक्ति कैसा हो जाता है? अभय हो जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ऐसा बोलते हैं ना कि जब संकट आवे तो हनुमान जी का ही नाम लेता है आदमी। तो बंदर माने बदर के साथ, मानव तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई गलत चीज तो बोल नहीं रहे हैं। ठीक, अगला लिखो 5 बार जो आया है, लिखो उशीर द्राक्षा मुस्तक। उशीर द्राक्षा मुस्तक 5 बार। तो जो दाऊ बाबा हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, दाऊ पंच पांडव के साथ मस्त हैं। दाऊ माने द्राक्षा और उशीर, पंच पांडव माने 5 बार आया है, उनके साथ मस्त है माने मुस्तक भी है। मुस्ता, मुस्ता बहुत बेहतरीन द्रव्य है। आजकल मैंने एक चीज देखी है, जो पीजी वाले, तो मैं जवान मान नहीं रहा हूँ, पीजी वाले तो बहुत कम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो प्लेन यूजी बच्चे हैं ना, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। अब खेल पूरा पलट गया है आयुर्वेद में। जो पढ़े लिखे हैं वो सरकारी नौकरी में जाके सेटल हो गए बस, और जो कुछ नहीं किए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस का ऐसा कंसेप्ट है, शुरू शुरू में दिक्कत होती है, उसके बाद में आदमी बहुत सामान्य हो जाता है, बहुत बढ़िया खेलता है। प्रैक्टिस का खेल ही है, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस से आती है, पहले गलतियां होती हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। अगला लिखो 4 बार जो द्रव्य आए हैं, लिखो बिड़ंग बिल्व, बिल्व बिड़ंग, बिल्व बिड़ंग बृहति, बिल्व बिड़ंग बृहति, आमलकी, आमलकी, मोचरस, मरिच, मोचरस, मरिच, सारेवा, सारेवा, काकोली, क्षीर काकोली, काकोली, क्षीर काकोली, गुड़ूची, पुनर्नवा, जीवंती, ये सब द्रव्य 4 बार आए हैं। 12 द्रव्य होंगे टोटल। तो इसको याद करने का तरीका है, देखो बीबी ने
4 बड़े आम खाकर, बीबी ने 4 बड़े आम खाकर मॉम के सामने, मम्मी के सामने, मॉम के सामने छींका। बड़े आम खा लिए, कब बढ़ गया, छींक आ गई। तो गुड्डू पुनः जीवित हो गया। तो गुड्डू पुनः जीवित हो गया। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पीटी में आना तय है इस चैप्टर से, ये मान लो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ना आए। असंभव माना जाता है ऐसा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बने ही नहीं। ठीक, तो ये तुम्हारी बेसिक चीजें हो गई। इसके बाद मैं सुश्रुत लिखाऊंगा, फिर अष्टांग हृदय वगैरह लिखाऊंगा। ठीक है, पहले चरक ही लिखाएंगे, चलो उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो पहले महाकसाय के बारे में लिखो, कैसे कैसे महाकसाय का वर्णन है। तो लिखो, ट्रिक लिखो, पहले ट्रिक के साथ ही काम करेंगे। यहां तक सब कंप्लीट हो गया सबका? किसी का कुछ छूटा तो नहीं है यहां तक? आशु वर्मा, अंकित राज, रजई पाल, प्रियंका, मनीष, गौरव, सौम्या। हम्म, बोलो भाई। चलो, तो लिखो महाकसाय के बारे में। देखो, जीवन ब्रह्मा ने लिया भेष देकर, नंबर 1। जो सटक, ऐसे देखो सटक, जीवन ब्रह्मा ने लिया। ब्रह्मा जी तो जीवन देने वाले लेने वाले हैं, ब्रह्मा ने लिया। क्यों? भेष देकर, भेष दे दिया और जीवन ले लिया। तो जीवनीय भ्रंगड़ीय लेखनीय भेदनीय संधानीय, ये बहुत इंपोर्टेंट मार्क्स है, बहुत बेहतरीन, और दीपनीय। जीवन ब्रह्मा ने लिया भेष देकर, ये सटक हो गई। ये जीवनीय शब्द जो है वो आयुष्य के लिए माना गया है, और मधुर रस जो है वो आयुष्य भी होता है, जीवनीय भी होता है, ऐसा चरक सूत्र 26 में कहा गया। ठीक है, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो आई जीवनीय द्रव्य की, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि तत्र मूर्छितस्य संज्ञा जनकत्वेन जीवनीयत्वम, जो मूर्छित व्यक्ति को भी संज्ञा उत्पन्न कर दे उसे जीवनीय कहते हैं। और जो प्रैक्टिकली देखा जाता है, जो जीवनी महाकसाय होता है उसे कहते हैं जो रक्त का जीवन कर्म करे, उसे क्या कहते हैं? जीवनी महाकसाय। ठीक है, लिखो आगे। तो जीवन ब्रह्मा ने दिया बेस लेकर, अब लिखो चतुष्क। जो चतुष्क है वो लिखो।
देखो बीबी का कंठ हृदय है, बीबी का कंठ कैसा है? हृदय है। तो पहले बल्य आएगा, फिर वर्ड, फिर कंठ, फिर हृदय। अब ये कंठ महाकसाय जो है ना, इतना बेहतरीन महाकसाय है कंठ महाकसाय। जब पेशेंट कार्सिनोमा के पेशेंट होते हैं, जब इनकी रेडियो कीमो चलती है ना, तो सॉरी सॉरी तो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, वो श्रिंक कर जाती है। तो कीमोथेरेपी का पेशेंट जब बाहर आता है ना, तो वो न कुछ खा पाता है, निगल ही नहीं पाता, पैरोटिड ग्लैंड श्रिंक है, पानी तक नहीं पी पाता, वो इच्छा ही नहीं होती उसकी। तो उस समय कंठ महाकसाय का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो बीबी का कंठ कैसा है? हृदय है। ये हो गया। अगला लिखो तीसरा नंबर, फिर लिखो सटक। देखो सटक भी और चतुष्क भी दो सेट हैं, 5-5 का भी दो सेट है, 7 और 3 का एक ही सेट है। सटक, सटक लिखो। देखो तृप्ति ने, ये पूरा घन महाकसाय है, घन। तृप्ति ने फर्श पर कुक किया, किसको? कृमि के विष को, कृमि के विष को। तृप्ति ने फर्श पर कुक किया, तृप्तिग्न महाकसाय। अर्शोग्न महाकसाय, कुष्ठग्न महाकसाय, कंडुग्न महाकसाय, क्रमिग्न महाकसाय और विषग्न महाकसाय। यही है एंटीबायोटिक आयुर्वेद का, विषग्न और क्रमिग्न। यही इंटरव्यू चला था हमारा पूरा। तृप्तिग्न महाकसाय, ये घन महाकसाय का मतलब क्या है पता है? ये जितने भी, एक तुमने देखा होगा प्रश्वन महाकसाय भी आया है, एक हर महाकसाय भी आया है, एक घन महाकसाय आया है। तो अंतर क्या है भैया? जो घन महाकसाय होते हैं, जितने भी घन महाकसाय हैं, ये सेलुलर लेवल पर, एक होता है बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझाना, ठीक है, जो आज की जनरेशन में जो माता पिता कर रहे हैं। जिस जनरेशन में हम लोग बड़े बड़े हैं, वहां बच्चे को लात मार के जूतों से और डंडों से समझाया जाता था। तो अगर किसी भी बीमारी में सेलुलर लेवल पर आपको डंडा चलाना है, ठीक है, किसी भी बीमारी में अगर आपको सेलुलर लेवल पर डंडा चलाना है, माने दोषों को जबरदस्ती बाहर निकालना है, तो इस महाकसाय का प्रयोग होता है, घन महाकसाय। जैसे कोई पेशेंट डायबिटीज का है, तो डायबिटीज में क्या आ जाता है? सैचुरेशन आ जाता है सेलुलर लेवल पर, रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं इंसुलिन के, तृप्तिग्न महाकसाय का प्रयोग करते हैं। थायराइड का पेशेंट है, सेलुलर लेवल पर क्या आ गया है? सैचुरेशन आ गया है थायराइड ग्लैंड में, तृप्तिग्न महाकसाय का, उसकी सैचुरेशन को तोड़ने वाला महाकसाय है ये। वर्ड आया तृप्ति श्लेष्म विकारो, येन तृप्तिम इव आत्मानाम मन्यते तद्वत् तृप्तिग्नम। तृप्ति श्लेष्म का विकार है। श्लेष्म विकार माने सैचुरेशन आ गया है, आनंद आ रहा है उसको उस चीज में। डायबिटिक पेशेंट को क्या है? दवाई खा लेता है, मिठाई भी खा लेता है। थायराइड का पेशेंट दवाई खा रहा है, अपना बाकी सब काम कर रहा है, लेकिन थायराइड कम नहीं हो रही है। क्यों? सेलुलर का तृप्ति के लिए बोल रहे हैं। अच्छा चक्रपाणी का तृप्ति श्लेष्म विकारो, तृप्ति कफज विकार है, और कफज विकार की चिकित्सा चरक विमान में जब आप देखोगे तो सुख की प्राप्ति के लिए सुख का त्याग करना। तो अगर सुख की प्राप्ति चाहता है डायबिटिक पेशेंट, थायराइड पेशेंट या किसी भी ग्रंथि का पेशेंट,
कहीं भी कोई सिस्ट बनी है, कोई ग्रंथि जन्य विकार है, कोई भी ग्रंथि जन्य विकार है, ठीक है, सब ग्रंथि तो है, ये गॉल ब्लैडर हुआ, बाकी सब ग्रंथियां हैं, ठीक है। अगर इस लेवल पर आपको काम करना है, उसको तोड़ना है, उसकी सैचुरेशन को, तृप्तिग्न, अर्शोग्न, ऐसे ही कुष्ठग्न भी, ऐसे ही कंडुग्न भी, क्रमिग्न भी, जबरदस्ती निकालना है क्रमी को, क्रमी निकलेगा नहीं, थप्पड़ मार के निकालना, डंडा मार के निकालना है, इसको यूज करो। अगला देखो चतुष्क, अगला चतुष्क लिखो, वही है, इसमें कुछ नहीं है। स्तन्य शुक्र लिख लेना, स्तन्य शुक्र विषयत्वम, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्तन्य शुक्र विषयत्व, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन, इस पर लिख लो तो नीट पीजी 2024 25 होगा ना, तो इस पर लिख लो स्तन्य शुक्र विषयत्व कितने महाकसाय का वर्णन किया गया है। लिखो अगला, अब है सप्तक, अब बात करेंगे सप्तक की। सप्तक में कुछ नहीं है, लिखो पूर्व कर्म प्लस पंचकर्म, और लिखना उपग महाकसाय है। ये कैसा महाकसाय है? उपग महाकसाय। उपग माने हेल्प करने वाला, ठीक है। सहायक महाकसाय, वमन का सहायक, विरेचन का सहायक, ठीक है, इन सबका सहायक महाकसाय। पूर्व कर्म माने स्नेहोपक, स्वेदोपक। पंचकर्म में बमनोपक, विरेचनोपक, आस्थापनोपक, अनुवासनोपक और शिरोविरेचनोपक। ठीक, ये सप्तक हो गया। लिखो त्रिक, छत्रिह, त्रिक। निग्रह महाकसाय कहते हैं इसे, निग्रह त्रिक कहेंगे, निग्रह महाकसाय क्यों कहेंगे? निग्रह त्रिक, छत्रिह, छर्दी निग्रह महाकसाय, त्रषड़ा निग्रह महाकसाय और हिक्का निग्रह महाकसाय। मॉडर्न साइंस पर अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा हिक्का आ रही है, कोई औषधि है नहीं उसके पास, ठीक। ये हो गया। अब लिखो अगला, पंचक कसाय वर्ग। पंचक कसाय वर्ग में लिखो संग्रहणीय विरंजनीय, लिखो पुरीस संग्रहणीय, मूत्र पुरीस से संबंधित है। पुरीस संग्रह करने वाला और पुरीस का विरंजन करने वाला, पांडु कामला में जो यूज होगा, मोस्टली कामला में यूज होता है।
मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरंजनीय और मूत्र विरेचनीय। पुरीस विरेचनीय महाकसाय नहीं है। ठीक, अगला देखो, फिर पंचक महाकसाय। पंचक कसाय देखो, कास श्वास सोजा श्रम हर के, हर महाकसाय है ये पूरा, हर वर्ग है। कास श्वास सोजा श्रम हर के, कास हर, श्वास हर, सोत हर, ज्वर हर, श्रम हर। ठीक, अगला देखो, फिर पंचक। देखो, दासी के उदर में अंग मर्द होने से सूल प्रशमन होता है। दासी के उदर में अंग मर्द होने से या अंग मर्द करने से शूल प्रशमन होता है। लिखो, दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंग मर्द प्रशमन और शूल प्रशमन। इस शूल प्रशमन को कौन यूज कर रहा है, बता, बना दो शूल बटी। ठीक, अगला लिखो, पंचक। देखो, सोबे संज्ञा प्रजा व्यवस्थापन, सोबे संज्ञा प्रजा की व्यवस्थापन, शोणित स्थापन, शोणित स्थापन माने दुष्ट शोणित को अपहरण करते हुए प्राकृत शोणित को स्थापित करना, शोणित स्थापन। बॉडी में अगर कहीं दुष्ट रक्त है उसको हटाएगा और प्राकृत रक्त को लेकर आएगा, शोणित स्थापन। वेदना स्थापन, सेम कंडीशन वेदना की, ठीक है, जो प्राकृतिक वेदना है उसको लेकर आएगा, वेदना स्थापन। वेदना होना बॉडी का बहुत अच्छा वो है सेंस। अगर बॉडी के किसी अंग में, किसी ऑर्गन में वेदना नहीं हो रही है, माने वो ऑर्गन क्या हो गया, डेड हो गया। शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन। अगर किसी पेशेंट को
किसी भी ऑर्गन में, संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन को। नाम माने किसी भी चीज का नाम। जैसे मान लो हाथ है, हाथ का क्या काम है, जो हाथ के काम है, कोई आक्षेपण, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, प्रसारण, कुंचन वगैरह सब, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन वगैरह सब काम है हाथ के। अगर हाथ अपना काम नहीं कर रहा है, जो मैंने बताया था तुम्हें पेशेंट वाला कंसेप्ट, जो बाबू सोस का पेशेंट आया, उसको मैंने जो है संज्ञा स्थापन महाकसाय का लेप लगाने के लिए बोला है, ठीक है। उस पेशेंट को बोला ही है संज्ञा स्थापन महाकसाय का लेप लगाएंगे, क्योंकि हाथ की संज्ञा नष्ट हो रही है। तो हाथ की संज्ञा यहीं से आएगी और दूसरी आएगी शिरोधारा से, अकेले एक जगह से नहीं आएगी, क्योंकि संज्ञाओं को पूरा मैनेज कौन कर रहा है, ब्रेन मैनेज कर रहा है, वहां से काम करना पड़ेगा। तो संज्ञा स्थापन महाकसाय को खिलाया भी जा सकता है, लेप भी लगाया जा सकता है। तो शोणित वेदना संज्ञा प्रजा स्थापन। प्रजा स्थापन क्या है, जो ऐसे दोष जो प्रजा को नष्ट करने वाले हों, संतान को नष्ट करने वाले हों, उनको हटाकर और प्रॉपर प्रजा की, प्रॉपर संतान की स्थापना करने वाले को प्रजा स्थापन कहते हैं। वय स्थापन, वय स्थापन महाकसाय सेम कंडीशन वय की है, जो तरुण वय को स्थापित करें उसे वय स्थापन महाकसाय कहेंगे। ठीक है, तो ये 50 महाकसाय हो रहे होंगे, देखो जरा गिन के। हो रहे हैं। एक श्लोक लिखो, लिखो न ही विस्तरस्य प्रमाणम अस्ति, न ही विस्तरस्य प्रमाणम अस्ति, न च अप्य अति संक्षेप, अति संक्षेप अल्प बुद्धिनाम सामर्थ्य उपकल्पते। इसका रेफरेंस याद रखना, चरक सूत्र 4 महाकसाय के संदर्भ में आया है। कह रहे हैं विस्तार का कोई अंत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, और अति संक्षेप में कहने से अल्प बुद्धि वालों को पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए लिखो, लिखो अल्प बुद्धि नाम व्यवहाराय, अल्प बुद्धि नाम व्यवहाराय, व्यवहाराय, और बुद्धि नाम च, जो बुद्धिमान है अल्प बुद्धि वालों के लिए, व्यवहार के लिए, जैसा बोला गया है, जैसे जीवनी महाकसाय उठा के चुपचाप दे दे, बल्ल महाकसाय चुपचाप उठा के उसी को बलवान वाले को दे दे, बलवान के लिए। लेकिन बुद्धि वाले के लिए लिखो स्वलक्षण अनुमान युक्ति कुशला, स्वलक्षण अनुमान युक्ति कुशला। ठीक है, जो बुद्धिमान हैं उनमें जो अनुमान तथा युक्ति के प्रयोग से अकॉर्डिंग वो यूज करेंगे। एक श्लोक और लिखो, लिखो तेषाम कर्मसु वाहेषु, तेषाम कर्मसु वाहेषु योगम आभ्यंतरेषु च, योगम आभ्यंतरेषु च संयोगम च प्रयोगम च
संयोगम च प्रयोगम च वेद यो वेद स भिषक भरा। यो वेद स भिषक भरा, ये पूछता है किसके लिए है? ये 500 महाकसाय के लिए, 500 कसाय के लिए। कह रहा है जो व्यक्ति इन महाकसायों का प्रयोग, कर्म जो है प्रयोग करता है, कैसे करता है? बाह्य और आभ्यंतर रूप से, ठीक है। और जो व्यक्ति योग, संयोग और प्रयोग को जानता है, तीन चीजों को जानता है, योग को जानता है, संयोग को जानता है, प्रयोग को जानता है, उसी को उत्तम वैद्य कहा गया, भिषक बरा, श्रेष्ठ वैद्य कहा गया, ठीक है। तो ये आज बता दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। ये रेफरेंस याद ध्यान रखना, रेफरेंस इंपोर्टेंट है। कल पढ़ाएंगे इसके डिटेल की चीजें कि क्या क्या चीजें इसमें काम में आएंगी, ठीक। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, और पढ़ा दिया जाए। चलो पढ़ लो, अभी तो बहुत कम समय हुआ। लिखो अगली लाइन से। क्यों समय खराब किया जाए? और पढ़ना चाहते हो कि नहीं, ये बताओ मुझे, तुम ही बताओ। कितना याद कर लोगे? कल पूछूंगा मैं सबसे। बोलो, नहीं पढ़ना चाहते हो? तुम तो बेटा वैसे भी पढ़ना कहाँ चाहते हो। कल पढ़ोगे? चलो चलो कल पढ़ लेना, पढ़ के आना, लेकिन कल ना, कल इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में सुश्रुत और भागवत का कंसेप्ट दिखाएंगे। ये चरक का कर्मात्मक वर्गीकरण है द्रव्यों का, ध्यान रखना। यहां चरक ने कर्मात्मक वर्गीकरण का वर्णन किया है, ठीक। चलो जल्दी से भाग जाओ।